Hello student. In our morphology chapter today we will start the reproductive part of the plants. Earlier we have studied the vegetative part of the plants, which consists of the three different components, that was root, stem and leaves. Okay, so that was the vegetative part, the general vegetative part of the plants. Now come to the reproductive part, and the reproductive organ of plant is actually flower. Okay, but when flower born on plant, it may born isolatedly singly और इट मे born in group. ठीक है, एंड दैट्स वाई हम फ्लावर पढ़ने से पहले फ्लावर की जो ग्रुपिंग होती है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, उस पर बात करेंगे. इन्फ्लोरेसेंस के बाद हम फ्लावर पर आएंगे. एक्चुअली प्लांट्स पर फ्लावर हमेशा बड से अराइज होता है. मैंने आपको लीफ में भी बताया था कि जब लीफ अराइज तो लीफ के एक्सिल में एक बड होती है. नॉर्मली ये बड वेजिटेटिव बड होती है, लेकिन कई बार ये बड जो है वेजिटेटिव की बजाय फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाती है, और इन फ्लोरल बड से फ्लावर अराइज होता है. और फ्लोरल बड से फ्लावर या तो एक सिंगल फ्लावर अराइज हो जाए. जब प्लांट में एक बार में एक ही फ्लावर अराइज होता है बड से, फ्लोरल बड से, तो वो सॉलिटरी कंडीशन कहलाती है. सॉलिटरी मीन्स अलोन. ठीक है, तो वो इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, दैट इज द सिंगल फ्लावर. लेकिन कई बार क्या होता है, उन फ्लोरल बड्स से इंस्टेड ऑफ ए सिंगल फ्लावर एक एक्सिस अराइज होता है. इस एक्सिस को हम पेडंकल कहते हैं, और उस एक्सिस पर फिर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं. ठीक है, तो दिस ग्रुप ऑफ फ्लावर जो एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. एक्चुअली जिन प्लांट्स के फ्लावर काफ़ी बड़े हैं, जो दूर से नज़र आ जाते हैं, तो फ्लावर तो वैसे भी सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, और अगर फ्लावर अच्छी खासी बड़ी साइज़ का है, वो दूर से विजिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं. प्लांट्स देखिए फ्लावर को इतना अट्रैक्टिव क्यों बनाता है, हम इसका पीछे का पर्पस समझें. तो प्लांट्स फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाता है पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, और इसमें जो सबसे मेन पॉलिनेटर है वो है इंसेक्ट. ठीक है, अच्छा, जिन प्लांट्स में एयर से वाटर से भी पॉलिनेशन होता है, हवा में उड़ गए उनके फ्लावर आप देखोगे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि एयर वाटर में कोई अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल फैक्टर्स हैं. बट जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं वो फ्लावर बड़े अट्रैक्टिव होते हैं. उनमें अच्छी खासी फ्रेगरेंस होती है, उनमें नेक्टर होता है जो शुगर रिच जूस होता है जिसको इंसेक्ट खाते हैं. ये सब चीज़ें फ्लावर में इसलिए रखी जाती हैं ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो. अगर फ्लावर बड़ा है तो वो दूर से नज़र आएगा, इंसेक्ट गेट अट्रैक्टेड. बट मैनी टाइम्स व्हेन फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल ऑन मेनी प्लांट्स, और जब प्लांट्स में फ्लावर छोटे होते हैं तो फिर फ्लावर एक एक ग्रो नहीं होता, फिर बहुत सारे ग्रुप में ग्रो होते हैं, और वो ग्रुप हमें दूर से नजर भी आता है, एंड इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव आल्सो, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस. तो नॉर्मली हमें इन्फ्लोरेसेंस उन फ्लावर्स में, उन प्लांट्स में मिलेगा जहाँ फ्लावर कंपैरेटिवली छोटे हैं, स्मॉलर फ्लावर. और इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, जो उनकी ग्रोथ है, वो बहुत स्पेसिफिक है, और अलग अलग तरह से वो अरेंज होते हैं, एंड दे लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ओके, हम उन्हीं अरेंजमेंट को पढ़ेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे होता है, कितने कितने तरह के इन्फ्लोरेसेंस हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर हम फ्लावर के पार्ट पे बात करेंगे. तो अगर मैं इन्फ्लोरेसेंस को डिफाइन करता हूँ तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. सिंगल लाइन डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. एंड फ्लावर्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लोरल बड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बड से अराइज होते हैं, फ्लोरल बड से. ठीक है, एंड फ्रॉम फ्लोरल बड आइदर सिंगल फ्लावर, या तो सिंगल फ्लावर और अ ग्रुप ऑफ फ्लावर विल अराइज. ठीक है, देन व्हेन अ सिंगल फ्लावर इज प्रोड्यूस्ड दिस इज कॉल्ड सॉलिटरी कंडीशन. ठीक है, और जो सिंगल फ्लावर होता है वो सॉलिटरी टर्मिनल या सॉलिटरी एक्सिलरी हो सकता है. अब देखिए, एक एक सिंगल फ्लावर भी अराइज होते हैं, तो उनकी पोजीशन या तो वो एक्सिल में, जैसे कि ये स्टेम है, ये लीफ निकल रही है, लीफ के एक्सिल में बड है, यहीं पर एक फ्लावर लग गया, तो वो एक्सिल में लग रहा है, तो वो एक्सिलरी पोजीशन है. कई बार क्या होता है, ये स्टेम है बिल्कुल टिप पर लग रहा है, तो टिप पर लग रहा है तो सॉलिटरी टर्मिनल, और एक्सिल में लग रहा है तो सॉलिटरी एक्सिलरी. दो तरह की कंडीशन हुई. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा बना के देखें, तो ये मान लीजिए प्लांट का स्टेम, और यहाँ इसकी लीव्स हैं, ये कोई भी, ये हमने लीव्स बना दी मान लीजिए. अब अगर फ्लावर अराइज हो रहा है, और फ्लावर इस जगह अराइज हुआ, ये एक फ्लावर, ये एक फ्लावर, इस तरह से, दिस इज कॉल्ड सॉलिटरी एक्सिलरी. ठीक है, और टर्मिनल में क्या होता है, टर्मिनल में जैसे कि ये मान लीजिए प्लांट का स्टेम, और ये लीव्स, और फ्लावर जो है कहीं नहीं, सीधा का सीधा टिप पर आकर के
टर्मिनल पोजीशन पर इस जगह पर फ्लावर अराइज हो जाए, टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, तो ये सॉलिटरी टर्मिनल है और वो सॉलिटरी एक्सिलरी, ये दो कंडीशन है। सॉलिटरी एक्सिलरी में कोई दिक्कत नहीं है, फ्लावर बट एक्सिल में होती है, वहां से टर्मिनल पर जब अराइज होता है तो एक्सिल में ध्यान रखिएगा, अगर टर्मिनल पर फ्लावर लग गया किसी भी ब्रांच में तो उस ब्रांच की ग्रोथ रुक जाती है, बस उसके आगे ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारी टर्मिनल बड होती है, एपिकल बड, वहीं अगर फ्लावर प्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद वो एपिकल बड वहाँ फ्लावर बनाने में यूज हो गई, फिर आगे ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो सॉलिटरी कंडीशन सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी एक्सिलरी दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, ये तो खैर सॉलिटरी कंडीशन है, बट ध्यान रखना सॉलिटरी कंडीशन इज नॉट कंसीडर्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, ये इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, इन्फ्लोरेसेंस ग्रुप को कहेंगे। ठीक है, एक्सिस अपॉन विच न्यूमरस फ्लावर आर बोर्न, दिस एक्सिस इज कॉल्ड पिडंकल, इसको हम पिडंकल कहते हैं, जिस एक्सिस पर बहुत सारे फ्लावर लगते हैं। तो एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड पिडंकल, एक्सिस अराइजेस फ्रॉम दिस फ्लोरल बड और उस पर बहुत सारे फ्लावर लगेंगे। ठीक है, ऑन द पिडंकल फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन वेरी सिस्टमेटिक मैनर, फ्लावर इस तरह से अरेंज होते हैं कि कोई क्राउडिंग भी नहीं हो, आराम से सबको पॉलन ग्रेन मिल पाए, सबका पॉलिनेशन अच्छे से हो, बहुत सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। दे आर अरेंज्ड इन वेरी सिस्टमेटिक मैनर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पिडंकल। वी कैन डिवाइड द इन्फ्लोरेसेंस इनटू टू मेन टाइप्स, एक होता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड अनदर वन इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, रेसिम अरेंजमेंट दो तरह से, अरेंजमेंट के बेस पर कि पिडंकल पर फ्लावर कैसे अरेंज हो रहे हैं, वी हैव द टू मेजर टाइप, रेसिमोस टाइप, साइमोस टाइप। वैसे इसके अलावा, इन दोनों के अलावा वी कैन ऑल्सो टेक सम स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एट द लास्ट, कुछ इन्फ्लोरेसेंस स्पेशल टाइप के भी होंगे, सम स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी अरेंजमेंट दो तरह का है, रेसिमोस पैटर्न एंड साइमोस पैटर्न। ठीक है, देखिए मॉर्फोलॉजी वैसे भी मैंने क्या है कि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको चार्ट बना बना कर याद रखना पड़ेगा। आपने रूट स्टेम लीफ में भी देखा था कि बहुत वैरायटी, अलग अलग टाइप के लीफ हैं, उनमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तरह तरह के एग्जाम्पल्स हैं। सो इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न इन सिंगल अटैम्प्ट, सिंगल अटैम्प्ट में ये जरूरी नहीं आपको याद हो, बट रिपीटेटिवली आप ध्यान रखिए और थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल बनाइए कि कई सारे जो मैंने एग्जाम्पल लिए, हमने एग्जाम्पल बेसिकली वही लिए जो एनसीईआरटी ने दिए, बाकी तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। हम आसपास भी देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें कि जैसे मैं आज आपको इन्फ्लोरेसेंस बता रहा हूँ, पहले मैंने लीफ बताई थी, तो व्हेन यू गो इन द गार्डन एंड पार्क तो आप वहाँ देखिए किस तरह के प्लांट में लीफ का अरेंजमेंट है, अल्टरनेट, अपोजिट, वेनेशन, ये वो, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस भी आपको दिखेंगे। फ्लावर्स तो वैसे भी हम काफ़ी अच्छे से विजिबल होते हैं, देखते भी रहते हैं, तो हमें दिखेंगे कि किस तरह के कितने तरह के फ्लावर हैं। जो इन्फ्लोरेसेंस आपको बता रहा हूँ मैं, वो सब आपको देखे जा सकते हैं प्रैक्टिकली, उससे थोड़ा सा हमारे लिए इनको पहचानना, याद रखना ईजी होता है। नाउ टू टाइप है, जैसा कि मैंने कहा, अभी तक मैंने सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस का इंट्रोडक्शन बताया। व्हाट इज द नीड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, सबसे पहली बात तो अगर हम ये करें, फ्लावर विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, प्लांट फ्लावर कई बार सिंगल सिंगल प्रोड्यूस करते हैं, तो सॉलिटरी कंडीशन है, जो एक्सिल में हो सकते हैं, तो सॉलिटरी एक्सिलरी, ये सॉलिटरी एक्सिलरी है, और सॉलिटरी टर्मिनल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। नॉर्मली जो सिंगल फ्लावर होते हैं वो काफ़ी बड़े और अट्रैक्टिव, दूर से दिखाई देने वाले। जब फ्लावर बहुत छोटे छोटे होते हैं तो फिर उनका एक एक्सिस पर प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है और ग्रुप ऑफ फ्लावर बनाया जाता है, जिससे वो भी अच्छे से दिखाई दें, पॉलिनेटर्स इजीली उनको रिकॉग्नाइज कर सकें, एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस। और उस एक्सिस जिस पर ये फ्लावर अरेंज होते हैं, उस एक्सिस को पिडंकल कहते हैं। पिडंकल पर फ्लावर किस तरह से अरेंज्ड हैं, उनके अरेंजमेंट के बेस पर दो टाइप है, रेसिमोस एंड साइमोस। ठीक है, एंड वी हैव सम स्पेशल अरेंजमेंट ऑल्सो। Okay, now take the first type of inflorescence and that is racemose pattern. ये सबसे common inflorescence में माने जाते हैं, racemose type of inflorescence. In this type of inflorescence, main axis or peduncle continue to grow and flower never arise on the tip of the peduncle. जो सबसे fundamental difference है racemose और cymose में, वो यही। मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी ब्रांच के अगर टिप पर फ्लावर लग जाए, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अगर टिप पर फ्लावर लग जाए तो उसके बाद उस एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, अब रेसिमोस और साइमोस में यही डिफरेंस है। रेसिमोस के अंदर कभी भी, जैसे ये एक्सिस है तो इसके टिप पर फ्लावर नहीं लगेगा, साइड में लगता रहेगा, ऐसे एक्सिल वे में। तो अगर आप लेटरल वे में अरेंज कर रहे हैं, फ्लावर अरेंज हो रहे हैं, तो फिर ये एक्सिस भी कंटिन्यू ग्रो करेगा। तो एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, पिडंकल लगातार ग्रो करता है, और फ्लावर जो है उसके लेटरली अराइज होते हैं, टिप पर अराइज नहीं होंगे। जबकि साइमोस में अलग है, साइमोस में टिप पर अराइज होता है, इसलिए उस एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है।
साइमोस की बात बाद में करेंगे। रेसिमोस के अंदर पेडंकल की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, ठीक है, और उस पर टिप पर फ्लावर नहीं लगता। फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड लेटरली ऑन द पेडंकल, पेडंकल के लेटरल पोजीशन पर अरेंज होंगे, ठीक है। तो ये जैसे बिल्कुल यहाँ लगा एक, फिर यहाँ लगा, फिर एक इधर, फिर एक इधर, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो अब आप इसमें देखिए कि जिस तरह से मैं आपको अरेंजमेंट बता रहा हूँ, इसमें यंगेस्ट फ्लावर कहाँ हुआ, बिल्कुल टिप के लेटरल साइड में अगर अरेंज करो तो सबसे ऊपर हुआ ना, सबसे बॉटम में सबसे पुराना फ्लावर, ओल्डेस्ट फ्लावर होगा, यंगेस्ट ऊपर होगा, ठीक है। फ्लावर का ये जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं एक्रोपीटल अरेंजमेंट। यहाँ दो टर्म आपको ध्यान रखनी है, एक्रोपीटल एंड बेसिपीटल, ठीक है। यहाँ पर इन फ्लावर्स आर प्रोड्यूस लेटरली इन एक्रोपीटल मैनर। प्लांट्स के में अरेंजमेंट जो होता है वो ग्रोथ के पैटर्न पर अगर हम देखें अरेंजमेंट, तो वो दो तरह का अरेंजमेंट है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट होता है और बेसिपीटल होता है। एक्रोपीटल में क्या होता है, ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बॉटम एंड यंगेस्ट एट द अपर साइड। ये मैंने एक प्लांट का यहाँ पर फोटोग्राफ दे रखा है, एनसीईआरटी का फोटोग्राफ है, ये रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। नॉर्मली ये जो है केशिया फिस्टुला है, आपको ये येलो कलर के फ्लावर आसपास बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। ये अमलतास कहते हैं हिंदी में इसको, अमलतास है। इसी के जैसा एक और होता है पिंक कलर का जिसको गुलमोहर कहते हैं, ठीक है। तो इनमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का एक एग्जाम्पल है ये। अब आप देखिए रेसिमोस के अंदर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इन पेडंकल जो एक्सिस है कंटिन्यू ग्रो करता है, टिप पर फ्लावर नहीं लगेगा, फ्लावर लेटरली अराइज होंगे उस एक्सिस पर, ठीक है। और क्योंकि एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता है तो जो यंगेस्ट फ्लावर होगा वो बिल्कुल टिप के पास होगा और बॉटम में होगा ओल्डेस्ट फ्लावर, और जब ओल्डेस्ट बॉटम एंड यंगेस्ट सबसे आगे, उसको एक्रोपीटल कहते हैं। एक्रो का मतलब आगे गया, यूं याद रखिए, और हम यंगेस्ट फ्लावर के बेस पर ही ध्यान रखें। यंगेस्ट फ्लावर सबसे आगे एक्रोपीटल, यंगेस्ट फ्लावर बॉटम में तो बेसिपीटल, वो साइमोस में आएगा, ठीक है। तो अभी तो हमें ध्यान रखना एक्रोपीटल अरेंजमेंट में फ्लावर है, यानी कि सबसे नया फ्लावर सबसे ऊपर मिलेगा, बॉटम में हमें सबसे पुराना फ्लावर मिलेगा। अब देखिए रेसिमोस पैटर्न में भी हमें कई तरह के अरेंजमेंट मिलेंगे, इनमें भी बहुत सारे वैरायटी हैं, करीब 5-7 तरह के रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। हम एक एक करके उनको लेते हैं और सब में आपको फंडामेंटल बात ध्यान रखनी, किस में कैसा अरेंजमेंट है, थोड़ा कंपैरेटिव ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, इनमें सबसे पहले लेते हैं रेसीम, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का रेसिमोस फ्लावर है। व्हेन पेडंकल इज इलोंगेटेड एंड फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। अच्छा ये भी चीज़ समझ लें, ये तो वैसे फ्लावर में आएगा, कभी भी ध्यान रखना कोई भी फ्लावर होता है तो फ्लावर के नीचे एक स्टॉक होती है जिससे आप उसको पकड़ भी सकते हो। अगर फ्लावर के स्टॉक है, फ्लावर की स्टॉक को पेडिसिल कहते हैं, तो इसका मतलब स्टॉक्ड फ्लावर हुआ तो पेडिसिलेट, और स्टॉक नहीं है सीधा ही फ्लावर अराइज हो रहा बिना स्टॉक के तो वो ससाइल कहलाता है। ये सब टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। यहाँ फ्लावर पेडिसिलेट होता है, सबसे सिंपल टाइप का ये रेसिम इन्फ्लोरेसेंस है। देखिए इसको अगर अपन बनाएं तो जैसे देखिए ये तो एक्सिस हो गया मान लो इस तरह से, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस, ये पेडंकल मान लो। अब इस पर फ्लावर अराइज हो रहे हैं तो देखिए एक फ्लावर ये अराइज हुआ, फिर इसके बाद यहाँ अराइज हुआ, फिर ये अराइज हुआ, फिर ऐसे ये चलता जाए, ठीक है। तो ये फ्लावर हैं और वो भी देखिए स्टॉक वाले, मतलब पेडिसिलेट फ्लावर है, पेडिसिलेट फ्लावर, और इस तरह से अल्टरनेटली अरेंज हो रहे हैं और ये ऊपर चलता जाएगा, ग्रोथ होती है, इसको रेसिम टाइप कहते हैं। तो स्टॉक्ड पेडिसिलेट फ्लावर और एक्सिस इलोंगेटेड, जैसे कि ये चीज़ मिलती है आपको रेडिश में मिल जाएगी, ठीक है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली। बहुत सारे एंजियोस्पर्म के अंदर देखिए क्लासिफिकेशन में आप लोग शुरू में आपको बताया जाता है कि फैमिलीज हैं, ऑर्डर हैं, जीनस है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत सारी फैमिली जो हैं उनके पूरी फैमिली के मेंबर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस हैं। अब जैसे क्रूसीफेरी फैमिली जिसको ब्रेसिकेसी भी कहते हैं, ठीक है, इसको मस्टर्ड फैमिली भी कहा जाता है। तो क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स में सबसे सिंपल ये रेसिम इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, एक तो होता है सीधा साधा रेसिम, सबसे सिंपलेस्ट रेसिमोस। कभी कभी क्या होता है ये इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस ब्रांच्ड हो जाती है, मतलब जैसे क्या हुआ वो पेडंकल जो है, अब देखिए इस तरह से समझिए इसको, ये एक पेडंकल है, अब इस पेडंकल पर ब्रांचेस लग गई, पेडंकल गेट ब्रांच्ड, ठीक है। अब इस ब्रांच के ऊपर फिर रेसिम लग रहे हैं, ठीक है। अब इस एक एक ब्रांच के ऊपर, अब जैसे यहाँ है, यहाँ एक रेसिम इन्फ्लोरेसेंस है, ऐसे एक यहाँ पर लगने लग गया, तो कई सारे रेसिम, और वो भी एक रेसिमोज पैटर्न में। ऐसे देखो ये तो एक सिंगल पेडंकल था,
यहाँ पर ये ब्रांच्ड पिडंकल है, ठीक है। पिडंकल गेट ब्रांच्ड एंड ऑन एवरी ब्रांच देयर इज अ रेसीम। तो हर ब्रांच पर एक एक रेसीम लग गया, तो ये क्या होगा, रेसीम ऑफ रेसीम, ठीक है। देखो ये अरेंजमेंट, ब्रांच का अरेंजमेंट भी कैसा है, रेसीम, और हर ब्रांच पर फ्लावर भी कैसे हैं, रेसीम। तो इसको रेसीम ऑफ रेसीम, या जब भी पिडंकल ब्रांच्ड हो जाता है तो उसको कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। अनब्रांच्ड पिडंकल है सिंपल इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसीम इज द सिंपल रेसीम इन्फ्लोरेसेंस, रेसीमोस टाइप। अब ये अगर पिडंकल ब्रांच्ड हो गया तो उसको कंपाउंड रेसीम कहेंगे। सो देयर आर कंपाउंड रेसीम ऑल्सो, और कंपाउंड रेसीम का ये नाम ध्यान रखेंगे पेनिकल, ठीक है। और ये मिलता है गुलमोहर में, नीम में, इनमें, ठीक है। मतलब रेसीम भी रेसीम, रेसीम के अंदर रेसीम हो गया ये। तो पहले तो पिडंकल की ब्रांचिंग हुई रेसीम पैटर्न पर, अब हर ब्रांच पर फिर रेसीम में उस पैटर्न पर फ्लावर लग रहे हैं। तो रेसीम ऑफ रेसीम ये कंपाउंड है, ये जो है बेसिकली ये कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस है, कंपाउंड रेसीम है, ठीक है। और ये सिंपल रेसीम है। तो सबसे सिंपल टाइप है रेसीमोस टाइप। और ये जितने भी टाइप हैं इनमें से कईयों में कंपाउंड नेचर भी मिलेगा। कंपाउंड जब भी है तो समझ जाइएगा पिडंकल ब्रांच्ड है। सेम अरेंजमेंट होता है इन्फ्लोरेसेंस का, ये कई अरेंजमेंट देखो हर ब्रांच पे। जब पिडंकल ब्रांच तो कंपाउंड, पिडंकल अनब्रांच तो सिंपल। तो सिंपल रेसीम, कंपाउंड रेसीम। सिंपल रेसीम का एग्जांपल मैंने बताया रेडिश और क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर, और कंपाउंड रेसीम का एग्जांपल है गुलमोहर और नीम प्लांट, ओके। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप हुआ रेसीम, रेसीमोस का फर्स्ट टाइप है रेसीम। नाउ कम टू द सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इज द स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, अनदर वेरी कॉमन टाइप। इन दिस peduncle is elongated but flowers are bisexual and sessile। या ठीक है, फ्लावर तो पहले वाले में भी बाइसेक्सुअल थे, इसमें भी बाइसेक्सुअल है, बट यहाँ फ्लावर ससा एक ही डिफरेंस रेसिम में और स्पाइक में, ठीक है। यहाँ अगर मैं स्पाइक बनाना चाहूँ तो देखिए स्पाइक कैसे बनेगा, ये एक्सिस हो गया, अब इस पे फ्लावर लगेंगे तो फ्लावर जो हैं इस तरह से सीधे ये फ्लावर लग रहा है, कोई ब्रांच या कोई स्टॉक नहीं है, ये है ससाइल फ्लावर ऐसे, ठीक है। ये जो है दीज आर ससाइल फ्लावर, ठीक है। अब देखो रेसिम से और इसमें क्या डिफरेंस है, रेसिम के अंदर ये स्टॉक्ड पेडिसिलेट फ्लावर जिसके स्टॉक होती है, और ये बिना स्टॉक वाले हैं डायरेक्ट फ्लावर एक्सिस पे लग रहा है। बाकी अरेंजमेंट सेम है, सेम वही रेसिमोस अरेंजमेंट है, बट फ्लावर जो है यहाँ पर ससाइल रहेंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसका हमारे पास एग्जांपल मिलता है एकाइरेंथस, एक एग्जांपल है स्पेसिफिकली, ठीक है। मैक्सिमम वही एनसीईआरटी के एग्जांपल है। अब आप देखो ये तो हुआ स्पाइक, सिंपल स्पाइक। कभी कभी जैसे रेसिम भी कंपाउंड रेसिम हो गया, स्पाइक भी कंपाउंड स्पाइक हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हेन पेडंकल इज ब्रांच्ड एंड ईच ब्रांच बियर अ रिड्यूस्ड स्पाइक, इट इज कॉल्ड स्पाइकलेट। अब आप देखो क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जैसे ये पेडंकल है, ये ब्रांच्ड हो जाएगा और इसकी ब्रांच थोड़ी सी ऐसे जिगजैग पैटर्न में, ये है पेडंकल, ठीक है। और अब इसमें क्या हो रहा है, हर इस पर एक ब्रांच अराइज हो रही है ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पर जो है एक स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस लग रहा है, ये पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस है, मैं केवल ये फ्लावर नहीं है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, दिस इज स्पाइकलेट, स्पाइकलेट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखिए इस एक्सिस को ब्रांच कर दिया, थोड़ा जिगजैग भी हो गई, ब्रांच अराइज हो गई, हर ब्रांच पर स्पाइक लग रहा है, लेकिन ये स्पाइक बहुत रिड्यूस होकर के ऑलमोस्ट सिंगल फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, और इस छोटे से रिड्यूस्ड स्पाइक को क्या कहते हैं, स्पाइकलेट, ठीक है। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अब देखो अरेंजमेंट तो स्पाइक के फॉर्म में है, और हर जगह फिर एक छोटा छोटा स्पाइकलेट है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट या कंपाउंड स्पाइकलेट भी कहते हैं। और ये एक इन्फ्लोरेसेंस है जो कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ग्रेमिनी फैमिली का मेंबर है, पोएसी या ग्रेमिनी। ग्रेमिनी फैमिली ग्रास फैमिली होती है, इसी के अंदर वीट, राइस और ये सारे जितने आपके सीरियल्स आते हैं वो सब इसी में आते हैं, और ये सबसे एडवांस्ड फैमिली है। इसके अंदर आपके वीट, राइस, मेज, वीट और राइस ये आते हैं, जिसके अंदर इस तरह का, इसका सबसे बढ़िया इन्फ्लोर, इसको भी कह सकते हो आप ग्रास फैमिली। मेज भी इसी में आता है, लेकिन मेज में इन्फ्लोरेसेंस अलग होता है, ठीक है। तो
तो ये ग्रेमिनी फैमिली के अंदर बहुत सारी ग्रासेस में ये वाला इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। वीट और राइस भी इसी तरह की ग्रासेस हैं, ठीक है। वीट के अंदर तो बहुत अच्छे से नजर आता है ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ठीक है, मतलब ये कंपाउंड स्पाइक ही है, ठीक है। बट आप फिर से समझिएगा, देखिए पहले तो स्पाइक समझ में आना चाहिए। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस क्या हुआ, जिनमें कि वही रेसिन पैटर्न पर फ्लावर लग रहे हैं लेकिन फ्लावर बिना स्टॉक वाले ससाइल है। बस रेसिन में पेडिसिलेट फ्लावर है और स्पाइक में ससाइल फ्लावर है। पेडिसिलेट में फ्लावर के नीचे एक स्टॉक होती है, ठीक है, यहाँ कोई स्टॉक नहीं, सीधे फ्लावर अराइज हो रहे हैं, ठीक। अब कंपाउंड स्पाइक भी मिलता है, उसमें क्या होता है, ये एक्सिस जो होता है ये थोड़ा सा जिगजैग हो जाता है पहले तो, फिर इसकी बहुत सारी ब्रांचेज अराइज होती हैं और हर ब्रांच पर एक स्पाइक लगता है और ये स्पाइक बहुत रिड्यूस हो जाता है, फ्लावर बहुत कम हो जाते हैं, कई बार तो सिंगल सिंगल रह जाते हैं। और ये रिड्यूस्ड स्पाइक को हम क्या कहते हैं, स्पाइकलेट, छोटे छोटे स्पाइक यानी कि स्पाइकलेट। अब बहुत सारे स्पाइक लग रहे हैं यहाँ पर और ये सब स्पाइक पैटर्न पर अरेंज्ड है, तो इसको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट या कंपाउंड स्पाइक कहेंगे। और ग्रेमिनी फैमिली सबसे बढ़िया नजर आता है ये वीट के अंदर, ठीक है। ग्रास फैमिली के अंदर ये चीज दिखाई देती है। ग्रास फैमिली पूरे एंजियोस्पर्म में सबसे एडवांस्ड फैमिली मानी जाती है। देखो डाइकोट से मोनोकोट ज्यादा एडवांस है और मोनोकोट में भी सबसे एडवांस फैमिली ग्रास फैमिली ग्रेमिनी। आज की तारीख में ग्रासेस को सबसे एडवांस मानते हैं। जो बड़े बड़े ट्री हैं ये तो पुराने हैं, अब जो नए प्लांट जो इवोल्यूशन आगे बढ़ा उसमें हाइट कम होती जा रही है और ग्रासेस आर द मोस्ट एडवांस। ध्यान रखना प्लांट में इस तरह से चल रहा है, ओके। तो ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस हो गया, बात समझ में आई। अब आते हैं तीसरा, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। कैटकिन, कैटकिन जो होता है, कैटकिन में और स्पाइक में थोड़ा सा फर्क है। सेम ये भी स्पाइक की तरह है, बस यहाँ फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, यहाँ पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल। देखिए फ्लावर्स आर ससाइल एंड यूनिसेक्सुअल। तो लॉन्ग, इसमें पिडंकल भी लंबा और थिन और वीक होता है। पिडंकल ज्यादा स्ट्रेट नहीं होता, वीक होता है, यूँ लटका हुआ रहता है। पिडंकल बहुत सॉफ्ट है और उस पर छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं और वो भी ससाइल फ्लावर ग्रुप में। तो ये कैटकिन होता है। अब देखिए रेसिन के अंदर क्या हुआ, फ्लावर बाइसेक्सुअल है और पेडिसिलेट है, ठीक है। स्पाइक के अंदर क्या हुआ, फ्लावर बाइसेक्सुअल लेकिन ससाइल। और स्पाइक के कैटकिन के अंदर क्या हुआ, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गया, ठीक है। अब इसका जो होता है, इसके अंदर जैसे ये एक्सिस जो होता है वो इस तरह का वीक एक्सिस होता है, ये पिडंकल है, इस तरह से थोड़ा सा हैंगिंग होता है ये। और अब इस पर जो है फ्लावर अराइज होते हैं इस तरह से, बहुत सारे छोटे छोटे से ससाइल यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे, ठीक है। आपको ये चीज सबसे बढ़िया नजर आएगी मेलबेरी के अंदर। हिंदी में हम उसको कहते हैं शहतूत। मार्केट में कई बार शहतूत के फ्रूट भी मिलते हैं, तो वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही बाद में फ्रूट बन जाता है। ये छोटे छोटे फ्लावर है, बिल्कुल इस तरह से हैंगिंग पिडंकल, सॉफ्ट पिडंकल होता है और ये सभी फ्लावर के फ्रूट बाद में फ्यूज हो जाते हैं तो एक कंबाइंड फ्रूट बन जाता है, जो हमें मार्केट में कई बार शहतूत नजर आता है, मेलबेरी कहते हैं। मेलबेरी के अंदर ये कैटकिन मिलता है। तो कैटकिन के अंदर देखिए पिडंकल इज पेंडुलस, पेंडुलस का मतलब पेंडुलम की तरह हैंगिंग। तो थिन सॉफ्ट वीक पिडंकल पेंडुलस पिडंकल, फ्लावर्स आर ससाइल एंड यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो ये तीन इन्फ्लोरेसेंस, रेसिन, स्पाइक एंड कैटकिन, ठीक है। रेसिन ज्यादातर क्रूसिफेरी फैमिली में मिल रहा है, स्पाइक जो है ये ज्यादातर ग्रेमिनी फैमिली के अंदर मिलता है स्पाइक, और कैटकिन मेलबेरी के अंदर दिखाई देगा। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस, अरेंजमेंट वही है, फ्लावर वगैरह में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं स्पेडिक्स। स्पेडिक्स थोड़ा और स्पेशल अरेंजमेंट है। स्पेडिक्स के अंदर क्या होता है, जो पिडंकल होता है वो थोड़ा फूल जाता है, इट बिकम स्वॉलन एंड फ्लैशी। पेडंकल बिकम थिक, स्वॉलन, फ्लैशी, और उस पर फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगते हैं, ज्यादातर केस में फीमेल फ्लावर। और ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की लीफ से कवर्ड होता है। तो ये स्पेडिक्स, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ मेज में। भुट्टा देखा होगा, भुट्टा जो हम खाते हैं उसके अंदर तो सीड, आप पहले ग्रीन कलर के छिलके हटाते हो तो अंदर आपको लाइन से बहुत सारे सीड लगे हुए दिख रहे हैं। ये सीड तो बाद में बने, ठीक है, वो सीड नहीं है, रियल में वो फ्रूट है। ये बाद में बने, पहले यहाँ पर फ्लावर था। जितने आपके मक्का के दाने दिखते हैं वहाँ सब जगह एक एक फीमेल फ्लावर था और बहुत सारे ये फ्लावर हैं। और ये फिर वो ग्रीन कलर की लीफ से कवर्ड है। ये ग्रीन कलर की लीफ प्रोटेक्शन के लिए होती है, इसको स्पेथ कहते हैं। और आप देखो बीच में स्वॉलन एक्सिस है और उस पर ये फ्लावर छोटे छोटे लग रहे हैं, ये है स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये मेज में मिलता है।
Here peduncle is thick, long and fleshy and have small sessile and unisexual male and female flower. या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, इस तरह से यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और बड़ा फ्लैशी थिक पेडंकल होता है, ससाइल फ्लावर रहेंगे, ठीक है। कवर्ड विद वन और मोर ग्रीन और कलरफुल ब्रैक्ट नॉन एज स्पेथ। ये जो बड़ी बड़ी लीफ होती है ग्रीन कलर की भी हो सकती है, दूसरे कलर की भी हो सकती है, ठीक है। और इन बड़ी बड़ी इन लीफ को ब्रैक्ट कहा जाता है, ब्रैक्ट या इसको स्पेथ भी कहते हैं। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है मेज और पाम। जो ये पाम वगैरह होते हैं, खजूर वगैरह ये हुए, या फिर मेज जो हैं, इनके अंदर हमें ये स्पेडिक्स मिलता है, ठीक है। स्पेडिक्स अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए स्पेडिक्स किस तरह से बनेगा। तो एक स्वॉलन पेडंकल पहले तो ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस पर लगते हैं फिर फ्लावर, इस तरह से छोटे छोटे से। हम केवल इसका लेटरल व्यू बना रहे हैं, साइड व्यू, ठीक है, सेक्शन बना रहे हैं, क्रॉस सेक्शन। ये ऐसे फ्लावर, ठीक है। अब ये चारों ओर बड़ी बड़ी लीफ से कवर्ड होते हैं इस तरह से। ये ठीक है। अब ये जो है ये तो हो गई स्पेथ ग्रीन कलर की जो ये लीफ। मैंने इसका क्या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया, ठीक है। जैसे अगर हम मक्का के भुट्टे को यूं कट कर दे तो साइड से देखोगे जैसे दिखिएगा, ये बीच में स्वॉलन पेडंकल हो गया और ये फ्लावर लग रहे हैं यूनिसेक्सुअल ससाइल और बड़ी बड़ी लीफ से कवर्ड। ये होता है स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, स्पेथ इनको कहेंगे इन लीफ को। तो स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस ये थोड़ा सा और अलग अरेंजमेंट इसमें। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं कोरम्ब। कोरम्ब नाम से बड़ा अलग तरह का। कोरम्ब में क्या होता है, इसके अंदर भी फ्लावर रेसिन पैटर्न पर ही लगते हैं, बट इनके अंदर फ्लावर अगेन वापस पेडिसिलेट होंगे, मतलब स्टॉक होगी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसके अंदर देखो मैं आपको बनाते समय दिखाता हूँ किस तरह से बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये तो है पेडंकल, ये एक्सिस, ठीक है। अब इसमें जो फ्लावर लगते हैं तो फ्लावर कैसे लगते हैं, इसमें जो फ्लावर लगते हैं जैसे सबसे पहले नीचे वाला फ्लावर लग रहा है तो इसका स्टॉक सबसे बड़ा होगा और ये यहाँ आकर के ये फ्लावर लगा, ये इसका पेडिसिले स्टॉक है, ठीक है। जो सबसे बॉटम में होगा उसके सबसे लॉन्गेस्ट स्टॉक होगी और ये बिल्कुल लेवल पर आ जाता है। फिर इसके बाद अगला फ्लावर यहाँ, ये यहाँ इस तरफ आया, ये एक लगा। सारे फ्लावर अलग अलग वेरिएबल लेंथ ऑफ स्टॉक होगी और सब के सब एक ही प्लेन में आ जाते हैं, लाइक दिस, ऐसे। ये देखिए, ये देखिए। अब देखो सारे फ्लावर का प्लेन एक ही हो गया, ठीक है। और वेरिएबल लेंथ ऑफ देयर स्टॉक, तो फ्लावर की पेडिसिल की लेंथ अलग अलग होती है लेकिन सारे फ्लावर एक ही प्लेन, एक ही लेवल पे आ जाते हैं। इसको कोरम्ब कहते हैं। यहाँ सारे फ्लावर हमें सामने एक साथ ही दिखाई देंगे, ठीक है। और ये टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट हुआ। देखिए ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, इस तरह से आते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये अंदर की तरफ। ये कोरम्ब होता है, ठीक है। कोरम्ब इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। हियर द पेडंकल इज शॉर्ट एंड all the flowers are present at the same level because of the lower flower has much long pedicel than the upper flower, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, because the lower flower have much long pedicel than the upper flower। तो पेडिसिल इनके वेरिएबल लेंथ के होंगे, ठीक है। पेडंकल तो जो है वही फ्लावर का जो स्टॉक है जिसको पेडिसिल कहते हैं, ये पेडिसिल वेरिएबल लेंथ के होने की वजह से सारे फ्लावर एक ही प्लेन पर आ जाते हैं, इसको कोरम्ब कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमें मिलता है सबसे बढ़िया कैंडी टफ्ट आइबेरिस अमारा। कैंडी टफ्ट इंग्लिश नेम है, आइबेरिस अमारा बॉटनिकल नेम है। हिंदी में इसको कहते हैं चांदनी और इसके बड़े अच्छे खूबसूरत फ्लावर होते हैं और ये हमें गार्डन में कई बार दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कैंडी टफ्ट के अंदर इस तरह के कोरम्ब मिलते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोरम्ब भी कंपाउंड कोरम्ब हो जाता है, ठीक है। कंपाउंड कोरम्ब फाउंड इन कलीफ्लावर। अब आपने देखा होगा फूल गोभी हम खाते हैं, ठीक है। जो आप कलीफ्लावर खाते हैं, कलीफ्लावर जो होता है वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, वो कोई फ्रूट नहीं है। कलीफ्लावर इज इन्फ्लोरेसेंस। फूल को भी देखियो कि बिल्कुल व्हाइट कलर का और सारे वो तो चिपके हुए रहते हैं, वहाँ पर होता है कंपाउंड कोरम।
और वो सब के सब एक ही प्लेन पर होते हैं, पूरा एक सरफेस जो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो ध्यान रखना कॉलीफ्लावर इज कंपाउंड कोरम और वहाँ इन्फ्लोरेसेंस एडिबल होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या है बेसिकली देखो, थोड़ा सा हम कोशिश करें अगर बनाने की, तो जैसे ये स्टॉक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी ब्रांचेज होंगी। अब ये 1 2 3 4 ऐसे पिडंकल की ब्रांच हो गई। अब इन पिडंकल पर फिर अब फ्लावर अराइज होंगे। अब ऐसे कई सारे कोरम निकलेंगे। ये देखिए, ये एक कोरम बना, ठीक है, फिर ये एक और कोरम, then this one. So many corum on this branched peduncle. Like this. This is called compound corum. ये तो एक सिंगल कोरम है, और ऐसे बहुत सारे कोरम अगर ब्रांच में लगे हुए तो इसको कंपाउंड कोरम कहेंगे। और कंपाउंड कोरम का तो बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कलीफ्लावर। ठीक है, आप नॉर्मली कलीफ्लावर को देखोगे आपको इतना क्लियरली दिखेगा नहीं, वो सब चिपक जाते हैं पास पास, बाकी वो होता कंपाउंड और कोरम है। ठीक है, तो स्पेडिक्स समझ में आया किस तरह का, वो स्वॉलन पेडिसिल पिडंकल वाला, और ये कंपाउंड कोरम है। ठीक है, कोरम किस तरह का, सबके अरेंजमेंट अलग अलग हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन, एंड दैट इज अम्बल। अम्बल नाम देखिए आया है अम्ब्रेला से। ये अम्ब्रेला शेप का अरेंजमेंट होता है इसमें, इसलिए इसको अम्बल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस इन विच द फ्लावर स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर आर ऑफ मोर और लेस इक्वल लेंथ। जितनी भी फ्लावर, अभी देखो कोरम में तो क्या था, अलग अलग लेंथ की फ्लावर की स्टॉक थी पेडिसिल, यहाँ सारे फ्लावर की लेंथ एक जैसी होती है। ठीक है, एंड दे अराइजेस फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से अराइज होते हुए दिखाई देते हैं। और कई बार इनके नीचे वर्ड भी होता है, जैसे आप इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझिए। ये देखिए, ये तो हो गया पिडंकल। ठीक है, अब यहाँ से फ्लावर अराइज होते हैं करीब करीब सेम लेंथ के, और बिल्कुल अम्ब्रेला शेप में ये इस तरह से दिखाई देगा। ये दिस इज अम्बल अरेंजमेंट। ये मैंने दूर दूर बनाया, बाकी ये होते पास पास है। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार यहाँ नीचे इनकी छोटी छोटी सी इस तरह से लीफ होती है ऐसे। ठीक है, इसको ब्रैक्ट कहते हैं। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट। तो ये जो है ये ब्रैक्ट होती हैं, बाकी ये फ्लावर हैं, और पेडंकल पर सारे करीब करीब से इक्वल लेंथ के होते हैं, मोर और लेस सेम लेंथ का इनका स्टॉक होता है पेडिसिल फ्लावर का, और सारे फ्लावर एक अम्ब्रेला शेप अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रैक्ट होती हैं, ये ब्रैक्ट जो है एक पूरा वर्ल्ड बनाती है। हरे कलर की, नॉर्मली ग्रीन कलर की लीफ होती है, पूरे एक वर्ल्ड में होती है बाउल की तरह, और इस वर्ल्ड को हम इन्वोल्यूकर कहते हैं। ये टर्म अभी आगे भी काम आएगा, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूकर बोलते हैं। तो इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट होती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, सेंटेला, ओनियन, इनके अंदर इस तरह के अम्बल मिलते हैं। अब आप देखो, अम्बल भी कई बार क्या हो जाता है, कंपाउंड अम्बल। ठीक है, बहुत सारों में कंपाउंड ब्रांचिंग मिलती है। कंपाउंड अम्बल में क्या रहेगा, जैसे कंपाउंड अम्बल कैसे बनाते हैं, ये देखिए, ये तो पेडंकल हो गया। अब यहाँ से इस तरह से आपके पहले बहुत सारी ब्रांचेस अराइज हो जाएंगी, अम्बल शेप में अराइज होंगी। अब हर ब्रांच से फिर, अब इस हर ब्रांच से क्या होगा, ऐसे अम्बल बनेगा। सो देयर आर मेनी अम्बल इन ए लार्ज अम्बल मैनर। ये देखिए, ऐसे। अब देखो, ये एक बड़ा अम्बल दिख रहा है, और इसमें छोटे छोटे कई सारे और अम्बल हैं। इसका मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूँ। कभी आपने कोरिएंडर, धनिया देखा हो, हम मार्केट से जो धनिया लाते हैं वो तो उसमें लीफ होती है मेनली, कभी कभी फ्लावर वाला भी आ जाता है। तो उसमें आप ध्यान से देखना, तो उसके अंदर से छोटे छोटे अम्बल हैं, और कई सारे अम्बल फिर एक बड़े अम्बल के फॉर्म में होते हैं। ये भी छोटे छोटे अम्बल हैं और एक बड़ा अम्ब्रेला बनाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड अम्बल, और ये सिंगल अम्बल है, ये कंपाउंड अम्बल। कंपाउंड अम्बल जो इन्फ्लोरेसेंस, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस इज द करेक्ट, सॉरी, कंपाउंड अम्बल इज फाउंड इन कोरिएंडर। कोरिएंडर जिसको हम धनिया कहते हैं, फोनिकुलम क्यूमिनम। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, ये सब बॉटनिकल नेम है। कोरिएंडर जो तो खैर इंग्लिश नेम है, धनिया कहते हैं। फेनिकुलम हम कहते हैं सौंफ को,
सौंफ भी जानते होंगे, ठीक है। क्यूमिनम कहा जाता है जीरा को। ये सौंफ, जीरा, धनिया, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर और इनमें सब में अम्बल होता है, ठीक है। इट इज अम्बल इन्फ्लोरेसेंस द करेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ अम्बेलिफेरी। देखिए अम्बल इन्फ्लोरेसेंस के नाम से पूरी फैमिली का ही नाम है अम्बेलिफेरी। ये अम्बल शेप में इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं। अ वेरी स्पेशल, वेरी करेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस अम्बल। अम्बल के बाद एक और लेते हैं और रेसिन का ये आखिरी टाइप है, बड़ा ही स्पेशल टाइप है, और वो है कैपिचुलम, या इसको हेड कहा जाता है। रेसिमोज हेड, हेड की तरह नजर आता है, उसको कैपिचुलम भी कहते हैं, ठीक है। सारे इन्फ्लोरेसेंस में सबसे एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस, एक तो वो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट ग्रेमिनी फैमिली वाला एडवांस माना जाता है, और एक ये माना जाता है। ये बड़ा एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पेडंकल इज रिटार्डेड एंड इट बिकम ब्रॉड, फ्लैटन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है, पेडंकल जो है ये ग्रोथ इसकी रुक जाती है और ये फ्लैट हो जाता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव बाउल जैसा दिखाई देने लगता है। अगर मैं पेडंकल बनाऊं तो पेडंकल जो होता है इसके अंदर इस तरह से फ्लैट हो जाता है, ये पेडंकल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स कैसा भी हो सकता, ठीक है। और अब इस फ्लैट सरफेस पर ऑन दिस स्मॉल फ्लावर अराइजेज, और ये फ्लावर इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनको बोलते हैं फ्लोरेट्स। अब यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से फ्लावर अराइज होंगे। अब इस पर यहाँ पर ये इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर, बिल्कुल छोटे छोटे, और क्योंकि फ्लावर बहुत छोटे होते हैं और ग्रुप में होते हैं, इन छोटे छोटे फ्लावर को फ्लोरेट्स कहा जाता है। इस तरह से वही टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट में। अब इनमें एक सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, इनके अंदर बड़ी बड़ी सी कलरफुल ब्रेक्ट होती है। इस तरह से साइड से देखोगे तो आपको ये एक नजर आएगी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। फ्रंट से देखोगे तो पूरा एक सर्कल बनता है, और ये ब्रेक्ट होती है और पूरी चारों तरफ होती है और एक इन्वोल्यूकर बनाती है। ब्रेक्ट का वर्ड क्या कहलाता है, इन्वोल्यूकर, नाम ध्यान रखना। ब्रेक्ट कुछ एडिशनल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्रीन भी होती है, कलर्ड भी होती है, यहाँ पर कलर्ड होती है। अब मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने सनफ्लावर देखा हो तो सनफ्लावर जब देखते हो तो सनफ्लावर ध्यान रखना, इट इज नॉट अ फ्लावर, सनफ्लावर इज ए इन्फ्लोरेसेंस। सनफ्लावर देखा होगा, उसमें येलो येलो कलर की जो लीफ दिखती है आपको फ्लावर में, पेटल जैसे नजर आते हैं, वो पेटल नहीं होते हैं, वो ब्रेक्ट होती है, ठीक है। सनफ्लावर में जो येलो कलर की आपको वर्ल्ड दिख रही है पेटल से, वो है ब्रेक्ट, और बीच में जो ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं वो है छोटे छोटे फ्लावर, वो ये वाले फ्लावर तो बीच में, और वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट या पेडंकल पर मिलते हैं, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर हेड कहलाता है। और एग्जांपल देखिए, आपने गेंदे का फूल देखा होगा, गेंदे का फूल में भी येलो ऑरेंज कलर के जो दिखते हैं वो सारे, वो पूरा एक फ्लावर नहीं है, गेंदे का फ्लावर कहते हैं, लेकिन वो इन्फ्लोरेसेंस है, वो भी हेड है। उसमें भी आप देखो छोटे छोटे अगर आप निकालोगे तो वो एक एक छोटे छोटे फ्लावर हैं, वो फ्लोरेट्स हैं। और पीछे ग्रीन कलर की उसमें कैप होती है, इन्वोल्यूकर, उसके अंदर लगे रहते हैं, ठीक है। गेंदे के अंदर जो होता है उसके अंदर तो ग्रीन कलर की ब्रेक्ट है जिसमें से फिर फ्लोरेट निकल रहे हैं, और सनफ्लावर के अंदर कलरफुल ब्रेक्ट होती है। यहाँ ब्रेक्ट जरूर होंगी, जो एक ब्रेक्ट का वर्ड बनता है, इन्वोल्यूकर एक बाउल की तरह स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। सो स्मॉल फ्लावर अराइजेस कॉल्ड फ्लोरेट्स। नाउ इफ ऑल द फ्लावर्स ऑफ कैपिटुलम आर ऑफ सेम टाइप, अब इसमें भी देखिए क्या होता है, इस हेड के अंदर भी सारे फ्लावर एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर सारे फ्लावर एक जैसे हैं तो इसको कहेंगे होमोगेमस हेड, होमोगेमस कैपिटुलम हुआ, एक ही जैसे फ्लावर, होमो मतलब सिमिलर, ठीक है। और अगर दो अलग अलग तरह के फ्लोरेट्स हैं, एक होता है रे फ्लोरेट और एक डिस्क फ्लोरेट, इसमें क्या होता है, या तो सारे फ्लावर एक जैसे होंगे, या फिर एक रे फ्लोरेट एक डिस्क फ्लोरेट होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक रे फ्लोरेट है वो थोड़ा सा आपको इरेगुलर सा दिखेगा, और डिस्क फ्लोरेट डिस्क जैसा, तो ये दो तरह के फ्लावर भी हो सकते हैं। दो तरह के फ्लावर होंगे तो वो हेटेरोगेमस इन्फ्लोरेसेंस होगा, मतलब कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस होमोगेमस हेटेरोगेमस दोनों तरह का होता है। सिंगल टाइप के फ्लावर हैं सारे के सारे फ्लोरेट्स, फ्लावर कहते हैं या फ्लोरेट्स बोलते हैं, तो वो होमोगेमस इन्फ्लोरेसेंस है। दो तरह के हैं जिसमें एक रे फ्लोरेट एक डिस्क फ्लोरेट, तो ये हेटेरोगेमस कहलाता है, ठीक है। अब इसमें इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर्स में बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल, और कुछ फ्लावर तो स्टेराइल भी होते हैं, ठीक है। एंड दिस इन्फ्लोरेसेंस इज सराउंडेड बाय वन और मोर इन्वोल्यूकर ब्रेक्ट। इसमें ये जो है इन्वोल्यूकर मिलता है, ये इन्वोल्यूकर बेसिकली ब्रेक्ट है, ब्रेक्ट के वर्ड को कहेंगे, ठीक है। तो ये कैपिचुलम आपको इसको समझना हो तो आप सनफ्लावर को देखिए, और गेंदा का फूल जो आता है उसको देखिए, वो है आपका हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। इट इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस
एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्टरेसी फैमिली। ठीक है, एस्टरेसी फैमिली या इसको कंपोजिटी भी कहते हैं। एस्टरेसी तो नया नाम है, पुराना नाम इनको हम कंपोजिटी कहते हैं। ठीक है, एस्टरेसी तो ये एस्टर जैसे फ्लावर है, स्टार की तरह दिखते हैं इसलिए दिखाई देते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, जीनिया, मैरीगोल्ड, कॉस्मोस। और इस फैमिली के ज़्यादातर फ्लावर बड़े अट्रैक्टिव और खूब गार्डन में लगाए जाते हैं। ठीक है, सनफ्लावर इज़ द बेस्ट एग्जांपल। बाकी और भी हैं, जीनिया, मैरीगोल्ड जैसे गेंदे जैसे जो फूल होते हैं, कॉस्मोस होता है, इनमें सब में हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है। समझ में आ गई बात? तो कुल मिलाकर देखिए, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के मैंने आपको 7 टाइप बताया। अगर मैं थोड़ा सा वापस रिकैप करें, अगर हम पीछे से चलें, तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हमने यहाँ से शुरू किया था। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस सबसे पहले रेसिम, जो सबसे सिंपलेस्ट होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर रेसिमोस पैटर्न में लगे हैं। रेसिम के बाद में अगला बताया था आपको कैटकिन, स्पाइक। स्पाइक के अंदर फ्लावर सेम वही, बस फ्लावर ससाइल हो जाते हैं, पेडिसिल नहीं होता। स्पाइक के अंदर फ्लावर ससाइल भी हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो जाते हैं, और इस तरह से हैंगिंग लटकते हुए पेंडुलस पेडंकल होता है, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स के अंदर पेडंकल बड़ा फ्लैशी हो जाता है और बड़ी बड़ी लीफ से कवर्ड होता है, और उसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगते हैं जैसे मक्का में, भुट्टे में होते हैं। उसके बाद में कॉरम के अंदर फ्लावर पेडिसिल वाला होता है, लेकिन पेडिसिल जो उसकी स्टॉक है उसकी लेंथ वेरिएबल है और सारे फ्लावर एक ही प्लेन पर दिखते हैं। ये कॉरम एक भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकते हैं। जहाँ जहाँ कंपाउंड मिलते हैं, मैंने कंपाउंड रेसिम में जैसे कंपाउंड रेसिम बताया, उसको पेनिकल कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्पाइक के अंदर भी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट मिलता है, कंपाउंड स्पाइक। ठीक है, फिर कैटकिन में नहीं, स्पेडिक्स में भी इतना नहीं, स्पेडिक्स में भी कभी कभी कंपाउंड मिल सकता है। ये पाम जो होते हैं, कोकोनट वगैरह, पाम वगैरह, इनमें मिलते हैं, मेज में मिलता है। फिर कॉरम है, कंपाउंड कॉरम भी मिलता है, जो कलीफ्लावर है, सबसे बढ़िया बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में कॉरम के बाद आता है अम्बल, जो अम्ब्रेला शेप का इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, जिसमें अम्बल, सिंपल अम्बल भी है और कंपाउंड अम्बल भी है। कोरिएंडर, सेंटेला, ओनियन, इन सब में दिखाई देता है। और उसके बाद में जो सबसे एडवांस माना जाता है वो है हेड कैपिचुलम। कंपोजिटी या एस्टरेसी फैमिली का मेंबर है। इसमें एक फ्लैट पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पर फ्लावर लगते हैं और बड़ी बड़ी कलरफुल ब्रैक्ट होती है इनवॉल्यूकर, और इस तरह जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल सनफ्लावर में दिखता है। तो ये कुछ अलग अलग तरह के रेसिमोस पैटर्न ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, रेसिमोस के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक डायग्राम और दे रखा है जिसमें सारे रेसिमोस एक साथ हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले ये रेसिम दिखा रखा है, ये देखिए सिंपल सा रेसिम है। पेनिकल क्या है? कंपाउंड रेसिम। इसी का देखो ये अलग अलग ब्रांच हो गई और इसके ऊपर फिर रेसिम लग रहा है। उसके अलावा ये स्पाइक है, अब देखो फ्लावर इसमें अराइज हो रहे हैं, और ये ससाइल फ्लावर है, ये पेडिसलेट फ्लावर है। कैटकिन ये हैंगिंग पिडंकल है और इसमें भी ससाइल फ्लावर और वो भी यूनिसेक्सुअल। स्पेडिक्स ये दिख रहा है, देखो अंदर ये एक स्टॉक दिख रही है, इस पर फ्लावर और ये बड़ी बड़ी लीफ से कवर्ड है, स्पेडिक्स। ठीक है, उसके बाद कॉरम है, देखो कॉरम में स्टॉक अलग अलग वेरिएबल लेंथ की है और इसलिए सारे सेम लेंथ पे आ जाते हैं। ये दिख रहा है आपको अम्बल, अम्ब्रेला शेप का, और ये देखो कंपाउंड अम्बल दिख रहा है। ठीक है, कंपाउंड अम्बल ये, और ये है कैपिटुलम जो एक फ्लैट स्ट्रक्चर और इस पर फ्लावर, और इसमें दोनों तरफ इस तरह से इनवॉल्यूकर ब्रैक्ट भी हों। तो ये सारे इन्फ्लोरेसेंस को एक कंबाइंड वे में भी दिखा रखा है, किस तरह से देखते हैं, इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं, किसका क्या नाम है, एक एक दो दो सबके एग्जाम्पल ध्यान रखने। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस थोड़ा अलग टाइप है। रेसिमोस में हमने कहा था कि फ्लावर कभी भी पिडंकल के टिप पर नहीं लगता, इसलिए पिडंकल की लगातार ग्रोथ होती है और साइडों में फ्लावर लगते जाते हैं। रेसिमोस में, साइमोस में क्या होता है, बिल्कुल टिप पर ही फ्लावर लग जाता है, और जब एक्सिस के टिप पर फ्लावर लग गया तो उस एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है। तो क्या एक ही फ्लावर लगेगा? नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे ये एक फ्लावर एक्सिस निकला, इस पे फ्लावर लग गया, तो ये तो बंद हो गया ग्रोथ। अब इसके यहाँ से साइड से फिर एक ब्रांच निकलती, एक निकलती, दो भी निकल सकती, ज़्यादा भी निकल सकती, फिर नीचे से ब्रांच अराइज होती, फिर उस ब्रांच के टिप पे भी फ्लावर, फिर उसमें से ब्रांच। तो हर बार यहाँ क्या होगा, एक ब्रांच निकली, उसके टिप पर फ्लावर, फिर अब वो तो बंद हो गई, फिर एक और ब्रांच निकलेगी, फिर उसकी टिप पर फ्लावर, हर बार ब्रांचेज निकलेंगी और हर ब्रांच पर एक एक फ्लावर, और इस तरह से पूरा ग्रुप बन जाता है। इसको साइमोस कहते हैं। तो ये अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, मेन एक्सिस पिडंकल शोज लिमिटेड ग्रोथ, इसमें लिमिटेड, उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ थी। ठीक है, पिडंकल टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर, इसके टिप पर फ्लावर लग जाता है, एंड इट्स ग्रोथ स्टॉप्स। ठीक है, आफ्टर दिस
A branch arises from the peduncle which also get terminated by flower. तो पेडंकल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रखा मैंने यहाँ, ये था एक्सिस पहले, तो यहाँ एक फ्लावर लग गया, देखो ये फ्लावर दिख रहा है आपको। जैसे यहाँ फ्लावर लगा फिर ये दो ब्रांच अराइज हो गई। अब इस ब्रांच पर भी जाके यहाँ फ्लावर लग गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। जैसे इनमें फ्लावर लगा फिर दो ब्रांच अराइज हो गई, अब फिर एक और फ्लावर, फिर ये एक और फ्लावर, फिर यहाँ भी इधर भी है। तो जैसे ये टिप पर फ्लावर लगता है फिर नीचे से ब्रांच अराइज होती है। नंबर ऑफ ब्रांच वेरिएबल, एक भी अराइज होती है, दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट दिस इज द अरेंजमेंट सो कॉल्ड। ये पिडंकल के टिप पर एक फ्लावर, जैसे फ्लावर लगा फिर ब्रांच निकले, फिर इनके टिप पर फ्लावर, फिर ब्रांच निकली, और ये चलता रहता है। Every time an axis terminates into a flower and its growth stops, at the same time a branch arises and which also terminates into the flower, and the same process is repeated again and again. ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ फ्लावर बनता है, और इसी ग्रुप ऑफ फ्लावर को हम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, अब देखो अपने आप ही दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रुप बन गया, तो ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अब आप इसमें देखो तो इसके अंदर आप देखना, ये सबसे टिप पर था ना, ये तो बनाया इस तरह से, बाकी ये टिप पर था। उसके बाद देखो ये तो पुराना फ्लावर हो गया, उसके बाद तो नया इधर लगा, फिर नया और इधर लग रहा, फिर और नया इधर। तो आप देखो तो न्यू फ्लावर, यंग फ्लावर किधर हुआ, टुवर्ड्स द बेस आया ना, टिप की तरफ, तो पुराना नया बेस। अब देखिए आपको मैंने कहा था रेसिमोज में एक्रोपिटल अरेंजमेंट, क्योंकि यंग फ्लावर आगे एक्रोपिटल, अब यहाँ यंग फ्लावर पीछे बेस पर है, यंग ये तो ओल्ड फ्लावर है, यंग इधर लग रहे, तो ये बेस पे आता है, इसका अरेंजमेंट बेसिपिटल हुआ, ठीक है। फ्लावर्स आर अरेंज इन बेसिपिटल मैनर इन साइमोज, इसको बेसिपिटल अरेंजमेंट कहते हैं, वहाँ एक्रोपिटल या बेसिपिटल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ब्रांच अराइजेस फ्रॉम पेडंकल आफ्टर फ्लावरिंग, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ 3 टाइप। साइमोज में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 3 तरह के हैं, एक है मोनोचेजियल, डाइचेजियल, पॉलीचेजियल, या इसको यूनिपेरस, बाईपेरस, मल्टीपेरस भी कहते हैं। देखो फ्लावर लगने के बाद कितनी ब्रांच अराइज हो रही है उसके अकॉर्डिंग टाइप है। अगर जैसे ये फ्लावर लगा उसके बाद एक ब्रांच अराइज हुई, मोनोचेजियल या यूनिपेरस, 2 ब्रांच अराइज हुई, जैसे ये देखो इधर दोनों निकली थी, तो ये डाइचेजियल लिखा भी है, या तो डाइचेजियल या बाईपेरस, और 2 से भी ज्यादा ब्रांच अराइज होगी, मल्टीचेजियल। 3 तरह के हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला लेते हैं यूनिपेरस साइन या मोनोचेजियल। यूनिपेरस, मोनोचेजियल, तीनों में केवल ब्रांच का अंतर है। हियर पेडंकल एंड्स इन अ फ्लावर एंड अ सिंगल लेटरल ब्रांच प्रोड्यूसेस फ्रॉम विच आल्सो टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर। अब यहाँ एक ब्रांच अराइज होती है, ठीक है, सिंगल ब्रांच अराइज होगी यूनिपेरस, एक फ्लावर लगा एक ब्रांच। अब लेकिन देखो जब सिंगल ब्रांच अराइज होती है तो डायरेक्शन अलग हो सकता है, जैसे ये देखो ये एक्सिस, इस पे फ्लावर लग गया, अब उसके बाद में इधर एक ब्रांच लग गई, इस पे भी फ्लावर लग गया, फिर एक ब्रांच लग गई, इस पे भी फ्लावर। तो अब देखो या तो एक ही डायरेक्शन में ब्रांच निकलती जा रही है, या ये अल्टरनेट डायरेक्शन में निकले, इसलिए यहाँ 2 तरह के, देखो हेलिकोइड एंड स्कॉर्पियोइड। देखो इस तरह से अपन इसको बनाते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये तो हो गई एक ब्रांच और यहाँ लग गया एक फ्लावर। अब उसके बाद में फिर यहाँ से एक ब्रांच निकली, फिर यहाँ फ्लावर, फिर ये ब्रांच, फिर ये फ्लावर, फिर ये, बिल्कुल ये इसी तरह से चलता जाए, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता था कि ये एक ब्रांच निकले, सॉरी ये तो फ्लावर, फिर एक ब्रांच इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, ये ऐसे, दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आया। आप देखो इसके अंदर एक ही डायरेक्शन में निकल रही, इसके अंदर एक ब्रांच पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, ये जिगजैग चल रहा है। ये जो होता है ये कहलाता है हेलिकोइड, वन ब्रांच इन सेम डायरेक्शन, and this is called scorpioid. This one is scorpioid. तो जो ये यूनिचेजियल या मोनोचेजियल साइम है ये 2 तरह का होगा, हेलिकोइड साइम एंड स्कॉर्पियोइड साइम। When lateral branches develops on the same side of the peduncle, it is called helicoid. Same side of peduncle helicoid बनता है, जैसे कि हेलियोप्टेरम एंड सार्का इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल तो एक 2 याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल की तो पूरी टेबल लिस्ट बना लेना। इसी तरह से स्कॉर्पियोइड साइन, स्कॉर्पियोइड साइन में क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस अल्टरनेटली डेवलप्ड, लेफ्ट राइट अल्टरनेट, तो ये स्कॉर्पियन जैसा हो जाता है, स्कॉर्पियोइड कहते हैं इसको, ठीक है। ये बिग्नोनिया में मिलता है, सोलेनम में मिलता है। तो मोनोचेजियल साइन जो कि लेफ्ट राइट अल्टरनेट चलती है, मोनोचेजियल में तो सिंगल ब्रांच,
अब एक ही डायरेक्शन में तो हेलिकोइड, अल्टरनेट डायरेक्शन में तो स्कॉर्पियोइड, दो तरह के हो जाएंगे और दोनों के दो दो एग्जाम्पल ध्यान रखने। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है डाइचेजियल साइन। डाइचेजियल साइन, बाइपेरस और डाइचेजियल साइन, इसके अंदर क्या होता है, पेडंकल एंड्स इन अ फ्लावर एंड फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ पेडंकल टू लेटरल ब्रांच अराइजेस एट द सेम टाइम। यहाँ दो ब्रांच अराइज होती है, वो भी फ्लावर में हर बार यहाँ दो दो ब्रांच अराइज होंगी। ठीक है, तो ये तो बड़ा, जो आपको पहले भी डायग्राम बताया था मैंने कि ये इस तरह से फ्लावर, फिर यहाँ से ये दो ब्रांच अराइज हुई और इनमें भी फ्लावर लग गए, फिर उसके बाद में फिर से यहाँ दो ब्रांच, ये ऐसे। तो एवरी टाइम ये जो होता है ये कहलाता है डाइचेजियल साइन, दो दो ब्रांच निकलती है। सिंगल ब्रांच होगी तो मोनोचेजियल, ये डाइचेजियल साइन, बाइपेरस। ठीक है, इसका एग्जांपल है बोगनवेलिया, जैस्मिन। बोगनवेलिया और जैस्मिन में आपको इसी तरह का अरेंजमेंट फ्लावर का मिलेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज मल्टीपेरस या पॉलीचेजियल साइन। इसके अंदर क्या है, पेडंकल तो फ्लावर में एंड हो जाएगा और उसके बाद में बेस से मेनी ब्रांचेस अराइज होंगे, मोर देन 2 ब्रांचेस विच ऑल्सो टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, और ये बार बार रिपीट होकर के पूरा इन्फ्लोरेसेंस बनेगा। इसमें देखो क्या रहता है, जैसे ये तो एक फ्लावर लग गया, अब यहाँ से मान लीजिए ये देखिए 4 ब्रांचेस, फिर उसके बाद में वापस इससे ऐसे और ये लेटरल ब्रांचेस, और हर ब्रांच इसी तरह से फ्लावर में टर्मिनेट हो रही है, तो बहुत अच्छे से ग्रुप ऑफ फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस बनती है। दिस इज कॉल्ड मल्टीचेजियल, पॉलीचेजियल, मल्टीपेरस साइन। केवल और केवल नंबर ऑफ ब्रांचेस का डिफरेंस है, सिंगल ब्रांच, 2 ब्रांच, मोर देन 2 ब्रांच। ठीक है, यूनिचेजियल, डाइचेजियल, पॉलीचेजियल। ठीक है, ये 3 तरह के साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में लिमिटेड ग्रोथ रहती है, तो लिमिटेड ग्रोथ वाले इन्फ्लोरेसेंस साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोज और साइमोज 2 तरह के मेन इन्फ्लोरेसेंस हुए। रेसिमोज में मैंने आपको 7 टाइप्स बताए और साइमोज में 3 ही टाइप है, यूनिपेरस, बाइपेरस एंड मल्टीपेरस। ठीक है, दोनों का अरेंजमेंट बिल्कुल अपोजिट है, एक में एक्रोपिटल अरेंजमेंट में, एक में बेसिपिटल अरेंजमेंट में। एक में पेडंकल लगातार ग्रो करता रहता है, एक में फ्लावर लेटरल लगते हैं, एक में पेडंकल जो है लिमिटेड ग्रोथ होता है, टिप पे ही फ्लावर लग जाता है। यहाँ नंबर ऑफ ब्रांचेस से टाइप्स है और वहाँ तो अरेंजमेंट के बेस पर टाइप है। आपको रेसिमोस पे ज़्यादा ध्यान रखना, उसमें बहुत सारे 7 टाइप्स बताएं आपको, अलग अलग अरेंजमेंट है कि इसमें क्या है। इन सब के अलावा कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस वो रेसिमोस, साइमोस से ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। हम 3 ध्यान रखेंगे यहाँ। पहले तो आप देखिए इन तीनों का डायग्राम भी देख लें। ये देखिए, ये स्कॉर्पियोइड दिख रहा है, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, ये अल्टरनेट चल रहा है। और ये देखो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये हेलिकोइड है, ये हेलिकोइड और ये स्कॉर्पियोइड हो गया। ठीक है, अब ये बाइपेरस है, देखो यहाँ 2 ब्रांच अराइज हुई, फिर इससे 2 ब्रांच अराइज हुई, इस तरह से ये बाइपेरस साइन, और यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज अराइज हो रही है, ये मल्टीपेरस। ये साइमोस के अलग अलग पैटर्न हैं इन्फ्लोरेसेंस के। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं, मैं आपको 3 इन्फ्लोरेसेंस अलग से बता रहा हूँ जो बहुत ही अलग तरह के स्पेशल टाइप हैं, सब स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या स्पेशलिटी और इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, बस उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, साइथियम सबसे पहले लेते हैं, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस एक छोटा सा इन्फ्लोरेसेंस है और खुद अपने ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही एक फ्लावर जैसा दिखता है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस खुद अपने आप में एक फ्लावर जैसा नजर आता है, इतना रिड्यूस होता है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द ब्रैक्ट और द इन्वोल्यूकर बिकम फ्यूज टू फॉर्म ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द मार्जिन। सबसे पहली बात यहाँ पे ब्रैक्ट होती है। ब्रैक्ट क्या है, फ्लावर या फ्लोरल एक्सिस के यहाँ जो लीफ जैसी जो लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है वो ब्रैक्ट। अब यहाँ ब्रैक्ट फ्यूज होकर के कप बन गया, आपको दिख रहा होगा ये कप। ये जो कप है बेसिकली ये इन्वोल्यूकर है, ये इन्वोल्यूकर है। सारी की सारी ब्रैक्ट फ्यूज हो गई और एक इन्वोल्यूकर कप बन गया। ठीक है, कप। नाउ इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कप अ सिंगल फीमेल फ्लावर इज फाउंड which is very much reduced and appears like a carpel। अब इसके अंदर बीच में, अब ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ये तो मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया और ये आपको सेक्शन कटिंग वाला दिख रहा है। अब अंदर से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, बाहर से ये ऐसा दिख रहा है। अब इसके बीचों बीच में देखो ये रहा, ये यहाँ से ये पूरा एक फ्लावर अरेंज हुआ, ये फीमेल फ्लावर आपको बिल्कुल कार्पल जैसा दिखेगा। फ्लावर में जो सेंटर में कार्पल होता है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा वाला, वैसा नजर आएगा। लेकिन ये कार्पल नहीं है, ये पूरा फ्लावर माना जाता है। फीमेल फ्लावर है लेकिन रिड्यूस्ड होकर सिर्फ कार्पल की फॉर्म में नजर आ रहा है। और ये ऐसे लटकता हुआ, ये बाहर निकला हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है फीमेल फ्लावर। और बहुत सारे यहाँ पर मेल फ्लावर हैं। अब देखो ये साइड में आपको जो स्टेमन जैसे नजर आ रहे हैं, ये सब के सब मेल फ्लावर है, जो आपको ये बाहर भी ऐसे निकले हुए दिखेंगे।
ठीक है। मेल फ्लावर भी बहुत रिड्यूस्ड है और स्टेमन के फॉर्म में हो गए, मतलब फीमेल फ्लावर एक्सट्रीमली रिड्यूस होकर कार्पल के फॉर्म में, मेल फ्लावर एक्सट्रीमली रिड्यूस होकर के ये स्टेमन के फॉर्म में आ जाते हैं। इस वजह से हमें पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक सिंगल फ्लावर जैसा दिखता है, लेकिन ये सिंगल फ्लावर नहीं है, इसके अंदर हर स्टेमन जो आपको नजर आ रहा है ये मेल फ्लावर है। ऐसा हर जगह नहीं होता, ये केवल इसी स्पेशल केस में, ठीक है। और यहाँ पर फीमेल फ्लावर भी जो है कार्पल के फॉर्म में होगा। फीमेल फ्लावर आर सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मेल फ्लावर, दे आर आल्सो वेरी मच रिड्यूस्ड एंड अपीयर्स लाइक ए सिंगल स्टेमन, ठीक है। तो ये एक सिंगल स्टेमन की तरह नजर आने लगते हैं और फीमेल फ्लावर कार्पल की तरह। तो ये अंदर से देखो इस तरह का, ये जो है ये बाउल दिख रहा है पूरा आपको इस तरह से, ये पूरा का पूरा जो कप दिख रहा है ये यही वाला इन्वोल्यूकर है इससे। अच्छा, यहाँ मैंने एक देखो पॉकेट जैसी ये जो बनाई है ये होती है नेक्टरी, इसमें नेक्टर होता है और इसी में इंसेक्ट आकर फीड करते हैं और साथ में पॉलिनेशन भी करते हैं। यही साइड में यहाँ दिख रही है ये, बाकी ये सेक्शन है। तो अंदर आपको इस तरह के बहुत सारे स्टेमन लाइक मेल फ्लावर और एक बड़ा सा जो ये बाहर निकला हुआ है ये फीमेल फ्लावर है और ये पूरा इस तरह से कवर्ड स्ट्रक्चर होता है। एक फैमिली है यूफोरबिएसी, उस फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर जिसमें यूफोरबिया मेन प्लांट है उसके अंदर साइथियम इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, ठीक है। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस अपने आप में एक छोटे से फ्लावर जैसे ही दिखता है। इसमें बहुत सारी ब्रेक्ट ग्रीन कलर की ब्रेक्ट फ्यूज होकर के एक कप बना देती है इन्वोल्यूकर, इसमें नेक्ट्री भी होती है और अंदर की तरफ एक फीमेल फ्लावर है और बहुत सारे मेल फ्लावर है। ये सब साइमोस पैटर्न में जमा होते हैं अंदर। मेल फ्लावर भी बहुत रिड्यूस्ड है, केवल स्टेमन की तरह दिखते हैं, फीमेल फ्लावर कार्पल की तरह नजर आते हैं। ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस यूफोरबिएसी में होता है। ओके, देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और बड़ा ही स्पेशल है ये हाइपेंथोडियम, ठीक है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस तीन मैंने बताया था, तीन बताएंगे, दूसरा है हाइपेंथोडियम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पेडंकल इज मॉडिफाइड इनटू ए नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ भी दिख रहा है, ये यहाँ ये तो बोक्का डायग्राम है, मैंने इसको ये हाथ से बनाया कि पेडंकल ऐसे कप की तरह हो गया जिसमें ये एक पोर होता है। यहाँ ये जो ओस्टियोल दिख रहा है ये पोर है, ये इस जगह पोर है ये, ठीक है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इस कप के अंदर फ्लावर लगेंगे, ठीक है। नाउ इनसाइड द कप 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर, मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल फ्लावर। इसमें 3 तरह के फ्लावर होते हैं, मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल। इसमें क्या होता है देखिए, नीचे की तरफ तो यहाँ फीमेल फ्लावर होते हैं इधर और वही साइमोस पैटर्न में लगे हुए रहते हैं। ये तो होते हैं, ये तो है फीमेल फ्लावर, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है देखो ये फीमेल फ्लावर। और इसमें अपर साइड में अगर देखें तो अपर साइड में यहाँ पर होंगे मेल फ्लावर, इधर ये पोर के आसपास ही होते हैं, ये मेल फ्लावर है। और इन दोनों के बीच में हमें मिलते हैं यहाँ पर कुछ न्यूट्रल फ्लावर, जो न मेल है न फीमेल है, बीच में ये जो होते हैं ये होंगे, ये न्यूट्रल फ्लावर होते हैं। इनका अरेंजमेंट इसी तरह से है, फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर और न्यूट्रल फ्लावर। और पूरा ये जो कप होता है अंदर से पूरा फ्लावर भरे हुए, ये ऊपर एक पोर होता है ओस्टियोल और ये पेडंकल इस तरह से, और ये बड़ा फ्लैशी हो जाता है। देखो साइड में कितना थिक पेडंकल है और ये फ्लावर जमे हुए हैं, सब अंदर बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, इतनी खाली जगह नहीं होती है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वही पेडंकल, ठीक है। इसको हाइपेंथोडियम कहते हैं। हाइपेंथोडियम में देखिए बाकी तो वही चीज देख रही है, द बेस ऑफ द कप फीमेल फ्लावर्स डेवलप्स while towards the mouth male flower develops, neutral flower found in the middle, ये मिडिल में मिलते हैं, ठीक है। in this flower, अब देखो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस की खास बात, ये इंसेक्ट से पॉलिनेट होता है। इसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर इंसेक्ट है जो इसमें सिम्बायोटिक वे में रहता है। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट इस पोर से अंदर आ जाता है, ये यहाँ से अंदर आते वो किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, मेल फ्लावर के। तो पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं कई बार, ठीक है। फिर वो अंदर आता है और इन न्यूट्रल फ्लावर में वो अपने एग लेइंग करता है। ये न्यूट्रल फ्लावर बनाए इंसेक्ट के लिए गए, देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर इवोल्यूशन है कि प्लांट को पॉलिनेशन कराना है और उन्होंने इंसेक्ट के लिए एक फैसिलिटी दी है कि भाई आप अपने एग यहाँ पर रख सकते हो, बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे, अंदर की तरफ हैं। तो इंसेक्ट इसमें एग लेइंग करता है और फिर वो इंसेक्ट निकल भी जाता है। तो यहाँ से जब ये घूम के निकलता है तो इसकी बॉडी में जो यहाँ से पोलन ग्रेन चिपके थे वो कहाँ आ गए, फीमेल फ्लावर पर आ गए। तो इंसेक्ट ने अपनी एग लेइंग भी करी और साथ में पोलन ट्रांसफर कर दिया मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर, इंसेक्ट निकल जाता है। अब क्या होता है, पॉलिनेशन भी हो गया
अब इधर तो क्या हो रहा है, सीड बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, और साथ में इधर इंसेक्ट भी डेवलप होते हैं। ये जो फ्रूट होते हैं इनको जब आप कट करोगे तो अंदर से इंसेक्ट दिखेंगे, और अगर नहीं कट किया हमने तो थोड़े टाइम बाद जब ये इंसेक्ट डेवलप हो जाते हैं तो इंसेक्ट यहाँ से फिर पोर से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और हम इस फ्रूट को यूज कर सकते हैं खाने में। इंसेक्ट निकल जाता है डेवलप होकर के, जल्दी कट करेंगे तो इंसेक्ट उसमें डेवलप होता हुआ दिखेगा भी सर, तो इसके अंदर इंसेक्ट होते हैं कई बार। ये तो है, ये एक बहुत अच्छा कंडीशन है जिसमें आप देखो पॉलिनेशन के लिए इतना अरेंजमेंट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल फ्लावर है मिडिल में होता है, इन दिस न्यूट्रल फ्लावर इंसेक्ट ले देयर एग्स एंड हियर इंसेक्ट लार्वा एंड एडल्ट इंसेक्ट डेवलप्स व्हिच हेल्प्स इन पॉलिनेशन। यहाँ पहले लार्वा डेवलप होंगे, फिर इंसेक्ट बनेगा और वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, और फिर ये बाहर आ जाते हैं। आप देखिए जितने फिग प्लांट हैं बॉटनिकली फाइकस कहते हैं। फाइकस की फैमिली में आप देखो 2-3 नाम तो आप जानते हैं, एक तो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, अंजीर, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं। बरगद और पीपल तो आपको एक जैसे दिखते होंगे। फाइकस रिलिगोसा, फाइकस बंगालेंसिस। फाइकस बंगालेंसिस होता है बरगद, फाइकस रिलिगोसा पीपल। रिलीजियस होता है, पूजा वूजा करते तो रिलिगोसा खा रहे, और अंजीर भी होता है, ठीक है। तो ये जितने भी फाइकस स्पीशीज हैं, बनियन ट्री, पीपल ट्री, अंजीर, जिसको हम कई बार फिग कहते हैं, इनका जो फ्रूट होता है ये पूरा हाइपेंथोनियम ही बाद में फ्रूट बन जाएगा। और जो ये एक्सिस है पेडंकल, ये फ्लैशी एक्सिस होता है, यही हम खाते हैं, ठीक है। अंजीर में जैसे इसकी स्लाइस कट करते हैं तो इसके अंदर खास बात क्या है, अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लावर होंगे, साथ में यहाँ इंसेक्ट के लिए भी न्यूट्रल फ्लावर है जहाँ उसकी एग लेइंग होती है, और पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है, और पूरा का पूरा ये फ्रूट बन जाता है। इसको हाइपेंथोनियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में एक और लेते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज वर्टिसिलेस्टर, ठीक है। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस घरों में कॉमनली मिलने वाला प्लांट है तुलसी। तुलसी के अंदर ये होता है, आपने तुलसी में देखा होगा लीफ वगैरह रहती है और बाद में टिप पर जाकर एक इन्फ्लोरेसेंस राइज होता है, देखिएगा घर में इतने छोटे फ्लावर होते हैं उसमें, और वो ग्रुप में पूरी पूरी एक बाली जैसा दिखता है कि वो आंखों से इतना नहीं दिखेगा, उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, बट वहाँ होता है वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। वहाँ आप देखिएगा, वहाँ क्या होता है, एक एक्सिस होता है, उस पर फ्लावर लगे रहते हैं दोनों तरफ, ठीक है। ये देखो एक डायग्राम दिख रखा है, एक नोड का बता रखा है, तो इस तरह से एक वर्टिसिलेस्टर, ये जो मैंने ट्रांसफर सेक्शन बनाया है, और इसके अंदर क्या होता है, इट इज द क्लस्टर ऑफ सब ससाइल और ससाइल 3 to 9 फ्लावर बोर्न ऑन डाइचेजियल साइम एंडिंग इन मोनोचेजियल साइम। मतलब ये डाइचेजियल साइम में शुरुआत इसकी डाइचेजियल साइम होती है, 2 ब्रांच निकलती है, उसके बाद ये मोनोचेजियल हो जाता है, और बिल्कुल फिक्स नंबर ऑफ फ्लावर रहते हैं दोनों तरफ। देखो इसके अंदर जैसे ये है स्टेम, ये तो लीफ है, अब ये बीच में यहाँ इन्फ्लोरेसेंस लग रहा है, यहाँ ढंग से दिख नहीं रहा है, ये डायग्राम बना रखा है, मैंने इसको यहाँ बना रखा है। ये तो स्टेम का नोड हो गया आपका पूरा, ये तो स्टेम का नोडल पार्ट है। अब इससे देखो 2 फ्लोरल एक्सिस निकले और दोनों पर ये फ्लावर लग गया, फिर जैसे ये निकले उसके बाद 2 ब्रांच अराइज हुई, मैंने ये अलग कलर बना रखी, तो ये डाइचेजियल साइम दिख रहा है। पहले आप इस ग्रीन कलर की लाइन को देखो, एक तो फ्लावर इधर निकले, दोनों तरफ एक एक निकलेंगे, फिर उससे 2 ब्रांच, उसके बाद लेकिन एक ही ब्रांच है, ये पर्पल कलर की एक ब्रांच, फिर रेड कलर की एक ब्रांच जो बना रखी है इस तरह से। ये चीज आपको यहाँ भी दिख रही है, ये तो स्टेम है बीच में, और देखो इधर भी वही नंबर दे रखा है, यहाँ फर्स्ट फ्लावर ये बना, फिर 2 ये बने, फिर इससे तीसरा, फिर इससे चौथा। तो देखिए 2 तक तो क्या हो रहा है, डाइचेजियल साइम 2 ब्रांच अराइज हुई, उसके बाद सिंगल ब्रांच हो गई, इधर एक फिर इधर एक, तो ये यूनिचेजियल साइम हो गया, इधर भी एक एक। तो ये एक तरफ ये बनता है बंच, ये बहुत छोटे छोटे फ्लावर है, पूरा बंच आपको एक साथ दिखेगा, ये पूरा बंच एक साथ दिखेगा। इस बंच को कहते हैं एक वर्टिसेल, ये एक वर्टिसेल है, ये दूसरा वर्टिसेल है। तो एक नोड पर, स्टेम के एक नोड पर 2 बंच लगते हैं, 2 वर्टिसेल, और दोनों को मिलाकर के बोला जाएगा वर्टिसिलेस्टर, ये वर्टिसिलेस्टर। इसमें डाइचेजियल साइम होता है शुरू में, और बाद में एंड में जाते जाते मोनोचेजियल साइम। डाइचेजियल साइम एंडिंग इन मोनोचेजियल साइम वो भी स्कॉर्पोइड मैनर में, ठीक है, इस तरह से। अब ये तो स्टेम का एक पार्ट हो गया, मतलब जैसे अगर मैं इसको प्लांट के स्टेम के फॉर्म में देखें, जैसे ये स्टेम और ये इसके नोड्स हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तो लीफ निकल रही है, ये तो लीफ है। अब उसके बाद में जब फ्लावर अराइज होने लगते हैं तो ये इस तरह से ऐसे, तुलसी का जो प्लांट है उसमें आप देखिएगा जब भी फ्लावर लगते हैं तो ये जैसे आगे के जो नोड्स हैं
ये इस तरह से फ्लावर के ग्रुप हैं। इधर का जो ये एक ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो है ये एक ग्रुप मान लीजिए, ये ग्रुप मैंने यहाँ बना रखा है, ये दूसरा ग्रुप इधर है, तो एक एक नोड पर ये दो दो अपोजिट में ग्रुप लगते हैं। ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है इस तरह से। ये एक वर्टिसिलेटर, ये एक वर्टिसिलेस्टर है, तो वर्टिसिलेस्टर एक के ऊपर एक होती है। और वर्टिसिलेस्टर में क्या है, जहाँ ये स्टेम का नोड है, जैसे यहाँ से सबसे पहले दो फ्लावर अराइज होंगे, ये रहे दोनों, फिर इससे दो ब्रांच निकलेगी, तो ये डाइचेजियल साइम हुआ, ठीक है, हर टिप पर जाकर के फ्लावर लग जाएगा। फिर उसके बाद सिंगल सिंगल ब्रांच निकलती, मोनोचेजियल स्कॉर्पियोइड हो गया। तो इसको वर्टिसिलेस्टर कहते हैं। एक ग्रुप एक वर्टिसेल, दो वर्टिसेल और दो वर्टिसेल मिला के एक वर्टिसिलेस्टर। तो ये एक नोड पर एक वर्टिसिलेस्टर है, दूसरा तीसरा, ऐसे बहुत सारे वर्टिसिलेस्टर है। यही चीज आपको प्लांट के डायग्राम में भी दिखा रखी है, ठीक है। ये बड़ा ही कंडेंस्ड वर्ल्ड होता है, पूरा बहुत ही कंडेंस्ड होता है, नोड टू नोड। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ लेबिएटी फैमिली ओसिमम। ओसिमम जो होता है तुलसी का बॉटनिकल नेम है, तुलसी में मिलता है वर्टिसिलेस्टर, ठीक है। तो हमने कुल मिलाकर के आपको 3 इन्फ्लोरेसेंस स्पेशल बताए। तो रेसिमोस और साइमोस के बाद 3 स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, एक साइथियम जो यूफोर्बिएसी में मिलता है, वो खुद ही अपने आप में एक फ्लावर जैसा दिखता है। एक हाइपेंथोडियम है जिसमें कप जैसा बाहर से वो ग्रीन कलर का होता है और कप जैसा स्ट्रक्चर और अंदर छोटे छोटे फ्लावर लग रहे हैं, हाइपेंथोडियम। और एक वर्टिसिलेस्टर है, बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स का पूरा ग्रुप जो कि हर नोड पर मिलता है, और ये अपने आप में साइमोस पैटर्न पर ही अरेंज होता है, बहुत कंडेंस्ड होता है, जो कि तुलसी में मिलता है। तो ये थे अलग अलग तरह के इन्फ्लोरेसेंस। आप देखेंगे इतने इन्फ्लोरेसेंस आपको हो सकता है आप कहेंगे एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन हमें रेसिमोस साइमोस दिया है एनसीईआरटी ने, तो उसके जितने वेरिएशन है और भी होते हैं वेरिएशन, इन्फ्लोरेसेंस इतने ही नहीं है। मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आते रहते हैं, बस वही सेलेक्ट किए, ठीक है। तो रेसिमोस के टाइप, साइमोस के टाइप, 7 टाइप के रेसिमोस, 3 टाइप के साइमोस और 3 स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। ये स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस तो जनरल नॉलेज की चीज़ें वैसे भी बतानी चाहिए। तो ये सारे इन्फ्लोरेसेंस किस में क्या फीचर हैं, किसका क्या क्या एग्जाम्पल है, एक एक दो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको ढंग से कॉपी में डायग्राम बनाकर एग्जाम्पल वगैरह मेंशन करके रिपीटेटिवली रिवाइज करें, तब ये याद होगा। ओके, थैंक यू।